उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पूरे देश के लिए खोली जाए, इसकी डिमांड भी थी। देवस्थान बोर्ड द्वारा निर्णय किया गया और कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए ये यात्रा खोली गई है। यात्रा में आने वाले व्यक्ति को उन सब नियमों का पालन करना है जो इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ साथ जिलाधिकारियों को ये भी निर्देशित किए गए हैं कि अपने यहाँ आने वाले यात्रियों को सब प्रकार की जांच सुरक्षा के बाद ही और यात्रा की अनुमति दी जाएगी। साथ साथ जितनी संख्या जिस धाम के निर्धारित है वो संख्या यथावत रहे, इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस अपेक्षा के साथ कि वर्षा काल है, हम ये भी जानते हैं कि वर्षा काल में यात्रा प्रभावित रहती है। ये भी प्रयास किया जाएगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से यात्रियों को इसकी सूचना यथा समय दी जाए, जिससे कि यात्रा पर आने वाला कोई भी यात्री किसी प्रकार के संकट में न पड़े। निश्चित रूप से यात्रा सबके सहयोग से चलेगी और एक पहल प्रारंभ हुई है। इतना भी तय है कि इसके अगर कोई दुष्परिणाम आएंगे तो पुनर्विचार की यथास्थिति बनी रहेगी। सरकार द्वारा चारधाम यात्रा आरंभ कर दी गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए होनी चाहिए उस और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बिजली, पानी, रास्ते और ख़ास तौर से मोटर मार्गों का एनएच के द्वारा सड़कों का जो चौड़ीकरण हो रहा है उससे कई डेंजर जोन बन चुके हैं और जो यात्रा के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना है कि सबसे पहले समुचित यात्रा व्यवस्था कर दी जाए और निश्चित रूप से यात्रा सुगम और सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच चारधाम यात्रा को खोलने का जो सरकार का निर्णय है वो कहीं ना कहीं सरकार का जल्दबाजी में लिया गया निर्णय लगता है, क्योंकि एक तरफ लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों का बढ़ना, उसके बाद जब अन्य प्रदेशों से लोग प्रदेश में आएंगे तो आशंका है कि इन मामलों में और वृद्धि हो सकती है। दूसरी ओर इस समय पहाड़ों पे हालात बहुत ख़राब हैं, जगह जगह रोड्स ब्लॉक हैं, मलबा सड़कों पे आ जाते हैं। प्रदेश के यात्री जो चारधाम यात्रा पे कई कई घंटे उनको सड़कों में वो फंसे हैं। खाने पीने के पूरे इंतज़ाम नहीं हैं, अभी जगह जगह होटल्स वगैरह नहीं खुले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार कोरोना संक्रमण के मामलों से निपटने के लिए पहले पुख्ता इंतजाम करती, अपनी चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं उनको पूरे धरातल पे सही ढंग से पूरा करती, उसके बाद यात्रा खोलने का निर्णय लेती, तो कहीं ना कहीं ये फैसला जो चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए और प्रदेश की जनता के हित में जाता। यात्रा शुरू करने का सरकार का कदम बहुत सराहनीय है, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। हम उन लोगों के बारे में सोचें जिनको जो है 2 जून की रोटी के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है, चाहे वो हमारे छोटे छोटे चाय के खोखे चलाने वाले लोग हों, चाहे हमारे अन्य लोग हों जो छोटे छोटे कार्यों से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। उसके अलावा चाहे परिवहन वाले लोग हों, चाहे अन्य सब यात्रा से जुड़े जितने भी लोग हों, ये सिर्फ उत्तराखंड की रीढ़ नहीं है बल्कि पूरे भारत की रीढ़ है। कितने लोग दिल्ली से, कलकत्ता से, मुंबई से, हर जगह से इस यातायात से जुड़े हुए हैं, इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि यहाँ पर जो सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसको बिल्कुल सख्ताई से प्रशासन उसका अनुपालन कराए और उसके साथ साथ सभी लोग, स्थानीय लोग और सभी लोग मिल करके यहाँ पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और सभी लोगों का सहयोग होगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी चारधाम यात्रा चलेगी। और मैं चारधाम यात्रा की सफलता के लिए बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय गंगा मैया, जय यमुना महारानी। मैं राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी से नवनीत गुसाई अध्यक्ष। मैं आज आप लोगों को, जनता को, जो आज बीजेपी ने जो अपने चारधाम यात्रा के लिए शुरुआत करी है, सभी लोगों के लिए स्वागत करा है, इसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम चल पड़ा है और जो कोरोना वायरस है इतनी बुरी तरह फैल गया है पूरे हिंदुस्तान में।
हिंदुस्तान में बुरी तरह फैल गया है और जिससे चारधाम यात्रा बहुत प्रभावित हो रही है। बरसातों का मौसम है और चारधाम यात्रा में जो सड़कें बनाई जा रही हैं, ऑल वेदर रोड, ये भी चारों तरफ से बंद है। पत्थर इतने आ रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, बहुत ही लोग परेशान हैं। बरसात में सरकार इस यात्रा को इस तरीके से खोली, जब थोड़ा सा बहुत सीजन था, जब कोरोना नहीं था, तब तो यात्रा किसी नियमों के तहत चला भी सकती थी। अब इस यात्रा को चलाना बहुत भी पॉसिबल नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, चाहे भाजपा की सेंट्रल की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, क्योंकि इस महामारी में जाना आना और खाना रहना कहीं से भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। और रास्ते में जब वैसे ही अगर आदमी फंस गया तो इससे तो उसकी बहुत ही दुर्गति हो जाएगी रास्ते में। और हम तो ये कहते हैं कि होटल भी बंद हैं, खाना की दिक्कत है, राशन पानी नहीं जा पा रहा है पहाड़ों में, और हर चीज़ की दिक्कतें हैं। और जो कोरोना वायरस है इससे